हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडिटियर जो कि करंट अफेयर्स है, जो पूरे 1.5 वर्ष का है, पूरे 1.5 वर्ष का जो एडिटियर करंट है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक इसमें जो दिया है, आइए देखते हैं। जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर इसमें रेलवे स्पेशल करंट से दिया है, जो कि और इसमें जितना अभी वर्तमान में पीसीएस, ओपी पीसीएस या बिहार बीपीएससी जो प्री हुआ है और सीडीपी उसका इसमें जो करंट से क्वेश्चन था उस भी दिया है दोस्तों, कि अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज फटाफट 100.com जो कि 100 प्रश्न है, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रश्न है इसमें, और खेलकूद शामिल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली जो गांव है जम्मू कश्मीर में, वो बना है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा जिला झारखंड में है, वो बना है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? पूर्णिया बिहार बना है, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वो बना है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम में किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर। नेक्स्ट 6, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 2 साल पूरे हैं? भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 2 साल पूरे हुए? मिरातुल अखबार के पूरे 2 साल पूरे हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, अपने फसल विधिकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपने फसल विधिकरण पैटर्न के सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना राज्य बना है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी पावर प्लांट किस राज्य में खोला गया है? 9 के आंसर गुजरात। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी पावर प्लांट किस राज्य में खोला? गुजरात में। नेक्स्ट 10, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? ओडिशा में, ओडिशा। नेक्स्ट 11, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? 11 की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट 12, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड। नेक्स्ट 14, भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बना है? भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बना है? मानधर गांव, जो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट 15, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? दिल्ली में। नेक्स्ट 16, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। नेक्स्ट 17, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र
का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट 19, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट 20, टैप इन टैप आउट सुविधा वाले पहले डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? टैप इन टैप आउट सुविधा वाले पहले डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किए? मुंबई, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट 21, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 21 के आंसर का असम, असम में। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु। नेक्स्ट 23, भारत का पहला विश्व शांति वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया है? गुरुग्राम में। 24 नंबर प्रश्न, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T ने किया है, L&T। नेक्स्ट 25, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली के उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। नेक्स्ट 27, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आगरा बना है। नेक्स्ट 28, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाड़ी है, दूधवाड़ी। 29 नंबर प्रश्न है, गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? सूरत में। नेक्स्ट 31, कृषि निर्यात नीति अब बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट 32, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाले भारत का पहला जिला कौन बना है? सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बना है। नेक्स्ट 35, भारत का पहला सिल्क इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट 36, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट 38, भारतीय रेलवे ने भारत में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? IIT मद्रास। नेक्स्ट 39, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात में।
नेक्स्ट 40 देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया? जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क निर्माण कहाँ किया? कठुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 42 भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, ड्रोन नीति 2021 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट 44 भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट 45 बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। नेक्स्ट 46 भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? 47 के सर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेक्स्ट 48 भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। नेक्स्ट 49 स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाले एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाले एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? इंडिगो बनी है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, हिमालय वर्ल्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों को प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? हिमालयन वर्ल्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की? उत्तराखंड में। अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, 51 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? गीतांजलि श्री है, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? लिथुआनिया में, लिथुआनिया। नेक्स्ट 53 कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। नेक्स्ट 54 बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? चीन में। नेक्स्ट 55 मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया गया है? 55 आंसर भारत। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? नेक्सो ने किया है, नेक्सो। नेक्स्ट 57 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बना है। नेक्स्ट 58 एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 58 के आंसर तेलंगाना। नेक्स्ट 59 किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल यानी स्काई ब्रिज 721 मीटर पर्यटकों के लिए खोला गया है? चीक गणराज्य में है। नेक्स्ट है 60 विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? वियतनाम में। 61 विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सर तेलंगाना में। नेक्स्ट है 62 विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे में किया है? विश्व की सबसे बड़ी ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे में किया है? सिंकुला दरा में किया गया है, सिंकुला दरा में। 63 किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है?
किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की? कुवैत में। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है और पहला देश अल सल्वाडोर है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, नाटो ने साइबर रक्षा इकाई के शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नाटो ने साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया बना है। नेक्स्ट 66, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट 67, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन की क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन की क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बेल्जियम। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? विश्व को पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। नेक्स्ट 69, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किससे घोषित किया गया? ढाका को। नेक्स्ट 70, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में बीज अंकुरित करने को उपलब्धि हासिल किया है? किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में बीज अंकुरित करने को उपलब्धि हासिल की? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका में। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? नीदरलैंड। नेक्स्ट 72, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट 73, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? एलिस जोन्स ने रखा गया है। 74, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 में। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? इजराइल ने। नेक्स्ट 76, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। नेक्स्ट 77, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत की। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाले एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? IIT मद्रास में। नेक्स्ट 79, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद में। नेक्स्ट 80, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को। नेक्स्ट 82, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदास शरद गरुड़ बने हैं। हर्षदास शरद गरुड़।
नेक्स्ट है 83, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रवि दहिया बने हैं, रवि दहिया। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग टीम जीती है? 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद एफसी ने जीता है। नेक्स्ट है 50, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? गुजरात टाइटंस, जो कि राजस्थान रॉयल को हराकर जीती है। 2022 में 10 टीम शामिल हुए थे। नया टीम में गुजरात टाइटंस और लखनऊ था, जिसमें गुजरात टाइटंस जीते हैं। नेक्स्ट 86, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट 87, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, फिनलैंड में आयोजित खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? फिनलैंड में आयोजित खेलों की में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर, 89.30 मीटर। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? निकहत जरीन बनी है। नेक्स्ट 90 नंबर, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील। भारत का 9वां स्थान इसमें रहा। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, पीपुल्स बायोडायवर्सिटीज रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? पीपुल्स बायोडायवर्सिटीज रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? कोलकाता। नेक्स्ट 92, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लेह में। नेक्स्ट 93, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट 94, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? बायोगैस यानी खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? मुंबई में। नेक्स्ट 96, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट 97, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 98, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख में। नेक्स्ट 100, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें 100 प्रश्न था जो कि समाप्त हो गए दोस्तों। आइए देखते हैं, इसी में दिया है वर्ष 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के दिया है इसमें। आइए देख लेते हैं, महोत्सव और महीना और स्थल दिया है। कौन सा महोत्सव किस स्थल पर हुआ है? खारची उत्सव जो है जुलाई 2020 में त्रिपुरा में मनाया गया। खारची उत्सव त्रिपुरा में। आम महोत्सव जुलाई में मनाया गया, जो कि लखनऊ में मनाया गया। आम्बुबाची के मेला जो मनाए जाते हैं जून के महीने में 2022 में असम में मनाया गया है। बैखो त्यौहार जो जून में असम में मनाया जाता है, बैखो त्यौहार। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर मई महीने में 2022 में मनाया गया, जम्मू कश्मीर में मनाया गया लेवेंडर। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है मई 2022 में केरल में मनाया गया है।
श्री लिली महोत्सव जो मई 2022 में मणिपुर में मनाया गया। रोंगोली बोगाहा बिहू महोत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव जो अप्रैल 2022 में असम में मनाया गया। नेक्स्ट है माधवपुर मेला जो अप्रैल 2022 में गुजरात में मनाया गया है। माधवपुर मेला जो है गुजरात में। सरहुल महोत्सव जो अप्रैल माह में मनाया गया, झारखंड में मनाया गया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कंबाला उत्सव जो है मार्च महीने में 2022 में कर्नाटक में मनाया गया। डोल जात्रा महोत्सव जो है मार्च महीने की 2022 में पश्चिम बंगाल में। हेरथा पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल जो लद्दाख में मनाए जाते हैं। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल जो लद्दाख में मनाए जाते हैं। रक्त सप्तमी उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है तुरग महोत्सव। तुराग यह महोत्सव जो फरवरी 2022 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कंचौथ महोत्सव जो है ये फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। लोसार महोत्सव जो फरवरी 2022 में लद्दाख में मनाया गया। लोसार जो महोत्सव लद्दाख में और लोसांग जो है नामसूंग महोत्सव जो है सिक्किम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कचाई लेमन महोत्सव जनवरी 2022 में मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू महोत्सव जो जनवरी 2022 में तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट है शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर 2021 में उदयपुर राजस्थान में मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2021 में नागालैंड में मनाया गया। हॉर्नबिल। नेक्स्ट है पुष्कर महोत्सव जो है वो दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। पुष्कर महोत्सव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2021 में पणजी में मनाया गया। अहरबल महोत्सव नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाए जाते हैं। चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट है बोईता बंदना महोत्सव नवंबर 2021 में ओडिशा में मनाया गया। बोईता बंदना महोत्सव नवंबर 2021 के ओडिशा में। नेक्स्ट है एप्पल फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव जो है सितंबर 2021 में उत्तराखंड में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव। नेक्स्ट है हिमालयन फिल्म महोत्सव जो है सितंबर 2021 में लेह में मनाया गया। हिमालयन फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट है बनालू त्यौहार जो जुलाई 2021 में तेलंगाना में मनाया गया। बनालू त्यौहार। नेक्स्ट है हरेला उत्सव जो है जुलाई 2021 में उत्तराखंड में मनाया गया। हरेला उत्सव। राज्य महोत्सव जो है जून 2021 में ओडिशा में मनाया गया। राज्य पर्व या मिथुन संक्रांति जो है जून 2021 की ओडिशा में मनाया गया है। साजबू चिरौबा त्यौहार जो है अप्रैल 2021 में मणिपुर में मनाया गया। सिग्मो महोत्सव जो है सिग्मो महोत्सव अप्रैल 2021 में गोवा में मनाया गया है। सांगकिन महोत्सव जलोत्सव जो अप्रैल 2021 में अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया और काला चावल नामक महोत्सव को उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर को जीआई टैग भी दिया गया है। गुड़ महोत्सव मार्च 2021 में लखनऊ में मनाया जाता है। केला महोत्सव जो मार्च 2021 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं और कनुमा महोत्सव जनवरी 2021 में आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। कनुमा महोत्सव। दोस्तों ये 100 प्रश्न था और इसमें आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव था। दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।